दोस्तों फाइनली आरबीआई का एग्जाम जो है वो कल हो जाएगा। कल की भी शिफ्ट है और 13 तारीख की भी शिफ्ट है। हम लोगों ने बहुत सारी स्टडी करी है सर। और अगर मैं कंटेंट लेवल की बात करूं तो रीजनिंग मैंने बहुत भर के कंटेंट दिया है। बहुत सेटिस्फाई हूं मैं कि अगर एक सीरियस एस्पायरेंट्स होंगे जिन्होंने क्लासेस और पीडीएफ को लगातार अगर रिवाइज किया होगा, उन्हें इसकी काफी जो है वो हेल्प मिलेगी। सर एक नोटिफिकेशन आया है ड्रेस कोड गाइडलाइंस का, जिसको आपको थोड़ा सा पढ़ना चाहिए। नोटिफिकेशन में ये कुछ दिया हुआ है, मैं आपको थोड़ा डिटेल समझा देता हूं क्या लिखा है, ठीक है। इसमें अगर आप देखें, सबसे पहले मैंने इंग्लिश सेक्शन को यहां पे ऐड किया है। कुछ कुछ चीजें मेंशन करी गई हैं, इसको आप देखिए। हिंदी मतलब इंग्लिश से इसको थोड़ा डिटेल पढ़ते हैं। सबसे पहला जो नोटिफिकेशन है वो ये कह रहा है कि भाई मेटल डिटेक्टर्स जो हैं वो यूज होंगे, ठीक है। और इसमें क्या बोला है, कैंडिडेट्स को कुछ चीजों को फॉलो करना है, जैसे लाइट क्लॉथ्स पहने जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट या कम्युनिकेशन डिवाइस छुपाने के काम ना आए, ठीक है। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है, गाइडलाइन नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन किया गया है। हाफ स्लीव्स हो लेकिन बड़े बटन बैजेस या मैं कहूं कि क्या कहते हैं ब्रॉचेस ना हो जिसमें ब्लूटूथ या डिवाइस छुपाया जा सके। देखिए अभी आईबीपीएस की गाइडलाइन आई थी और उसके बाद हमने ये भी देखा है कि कई सारे बच्चों के पास मेल गया है जहां पे उन्होंने छोटी छोटी चीजों को अगर अवॉइड किया है तो उनका कैंडिडेटर तक फेल किया गया। देखिए ये जितने रूल बन रहे हैं ये आपके लिए बन रहे हैं, आपके बेनिफिट मतलब क्या कहते हैं बेनिफिट के लिए बन रहे हैं। आप भी ये चाहेंगे कि आपने अगर हार्ड वर्क किया है तो आप डिजर्विंग हो, है ना। मतलब कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना हो जिससे इस चीज से आप कमन टूट जाए कि मैंने बेस्ट एफर्ट किया लेकिन उसके बाद भी मुझे जॉब नहीं मिली। तो ये जितनी भी गाइडलाइंस है ये आपके लिए ही जो है वो क्या कहते हैं बेसिकली दिया गया है। स्लीपर्स सैंडल्स, नॉट द शूज और सॉक्स, तो आप स्लीपर और सैंडल्स का यूज कर सकते हैं। लाइट क्लॉथ्स विदाउट एनी मेटल आइटम्स लाइक जिपर बटन, जो भी है मतलब ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिसमें जो है वो कम्युनिकेशन डिवाइस जो है वो क्या कहते हैं ऐड हो सकती है, ब्लूटूथ डिवाइस जो है वो कनेक्ट हो सकती है या कनेक्ट होने के चांसेस है, उन सभी को आपको अवॉइड करना है। कैंडिडेट कमिंग टू customary religious dresses and PWBD should report at the center well in advance prior to reporting time फॉर प्रॉपर फिक्सिंग। मतलब इसको अगर मैं थोड़ा सा ऐसे देखूं, जो कैंडिडेट रिलीजियस ड्रेस में आते हैं और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स हैं उन्हें प्रॉपर फ्रिस्किंग के लिए रिपोर्टिंग टाइम से पहले सेंटर पर पहुंचना होगा। देखिए ऐसी मतलब देखिए किसी भी तरह की एक नॉर्मल ड्रेस से अलग अगर आपका ड्रेस है तो आप कोशिश करें कि लेट सपोज अगर 8 बजे की टाइमिंग है तो आप 7 बजे ही पहुंच जाएं, ताकि जो भी एक जो है वो इंपॉर्टेंट क्या कहते हैं जो भी टीम है, टीम वहां पे चीजों को एडजस्ट कर लें और जो भी एक उनका बेसिक जो है वो चेकिंग होता है वो कंप्लीट हो जाए। क्योंकि देखिए ओवरऑल जो भी फॉर्मेट बनाया गया है आपके लिए बनाया गया है, आपकी सुविधा के लिए बनाया गया है, तो इस चीज में आप वहां की मैनेजमेंट को कोऑपरेट करें, क्योंकि एट द एंड वो भी ये चाहेंगे कि एग्जाम पूरी पारदर्शिता के साथ हो और सभी का इसका बेनिफिट हो, ठीक है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को, बेस्ट विशेष आप सभी को। ये गाइडलाइन को बहुत अच्छे से फॉलो करिएगा, है ना। सिंपल स्लीपर, है ना, लाइट जो है वो कपड़ों का जो है वो प्रयोग करें, ताकि कोई भी ऐसी, क्योंकि देखिए एट द एंड आपका माइंड वहां पे शांत होगा, काम होगा, तो ही आप एक बेटर स्कोर कर पाएंगे। तो जो भी गाइडलाइंस नोटिफिकेशन में मेंशन की गई है इसको आपको इन डिटेल जो है वो प्रॉपर फॉलो करना है। उम्मीद करते हैं आप सभी को ये डेटा बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। बेस्ट विशेष आप सभी को, मुझे उम्मीद है कल आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू, थैंक यू।